इसलिए लेकर चलता है और कहता है कि देखो ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। और वो हमें जीवन की बातों को समझाता और बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारे लिए सबसे उत्तम बातें हैं जो खुदा हमें अपनी जीवन की बातों से, अपने जीवन की आयतों से खोल खोल कर दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मानो तो ये केवल एक पुस्तक है जो आज तुमने अपने हाथ में पकड़ी है, पर यदि तुम इस पर विश्वास करोगे, यदि तुम इस पर चलोगे तो ये मेरा लहू, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मैंने तुम्हारे लिए कलवारी पहाड़ पर बहाया, और आज वही लहू हमारे दिलों में बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम ये पुस्तक, जो जीवन की पुस्तक है, इसको खाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये खाने की वस्तु, और जब हम इसे खाएं तब हम जाकर इज़राइल के घराने से बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम जो निर्बल हैं उनको बलवंत करेंगे, और जो कमजोर हैं उनको प्रभु की आत्मा में और बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति गीत करते हैं, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद खुदा के कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रबिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। जाने जाने में खुदा कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना, आप हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं खुदा, हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं आज जो भी यहाँ स्तुति आराधना खुदा आपका वचन बोला जाए खुदा, आप में होके बोला जाए मेरे खुदा, सबके हृदयों को छुए मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लेना खुदा, जितने भी लोग देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हो, जो यहाँ बैठे हैं, सबके संग रहना, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करना खुदा। हर एक जुबान आपको कहने पाए यीशु ही प्रभु है मेरे खुदा। हम सबके संग रहना आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे। तो आइए अब हम गीतों में चलेंगे जो बच्चों के द्वारा गाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि वचन में लिखा है भजन संहिता और उसका 49 अध्याय में उसका दूसरी आयत में लिखा है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित होगा और निवासी अपने राजा के कारण मगन होंगे। तो आइए गीत के चलते हैं। गीत का नाम है हो जय जयकार, हो जय जयकार।
हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। Praise the Lord. 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 मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि ये जरूरी है कि हम जो है वो पूरे पवित्र मन से उसके निकट आए। Praise the Lord. और उसकी स्तुति, उसका भजन गाए। Praise the Lord. क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, यहोवा ने जब आदम और हवा को रचा तो उसने और किसी कार्य के लिए ना रचा। Praise the Lord. और सबसे बड़ी बात, जब ऐसे ही संध्या वेला होती थी तब परमेश्वर उनसे मिलने आया चला आता था। Praise the Lord. ताकि उनके साथ बैठकर वो संगति करे। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्रियो, हम भी आज परमेश्वर की इस ड्यूटी पर है, उसके साथ संगति करते हैं जिसके लिए हम रचाए गए। Praise the Lord. तो धन्य मानिए इस समय को जब हम उसकी इच्छाओं को जान रहे हैं, उसके वचन के जरिए, उसके गीतों के जरिए। Praise the Lord. तो आइए एक और गीत को हम जाएंगे और गीत गाएंगे अनुनय विनय करते हुए। Praise the Lord. मैंने कहा पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, पहला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, पहला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही तो मैं चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही तो मैं
चंगा हुआ, इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं, इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, जब तक खुदा हमें शुद्ध ना करे हम कैसे शुद्ध हो जाएं? Praise the Lord. क्योंकि वही है जो हमें हर मुश्किलों से बचाता और हर मुश्किलों से हमें निकालता है। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जो तुम पर मुश्किलें आती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो तुम्हारे सहन के बाहर हो जाए। Praise the Lord. और जो मुश्किलें आती हैं उनसे पहले मैं तुमको उनका निवारण भी देता हूँ। Praise the Lord. तो आइए अब हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे जो हमारे बीच में रेवरेंड रोहित मैसी खुदा की आत्मा में होकर देंगे। और खुदा के वचन में बढ़ने से पहले हम सब अपने आप को पहले 2 मिनट शांत करें, चौकस रीति से बैठे, क्योंकि ध्यान से देखें मेरे प्रियो, जहां हम खुदा के कलाम में उसकी डेवड़ी पर बने रहेंगे वहां दुष्ट भी निकट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आप को तैयार करें ताकि जो ये वचन है, जो ये बीज है, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो तेरा ये बीज है वो कई रुपयों, सोने, चांदी और मूंगों से बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो हम जब बैठे, चाहे इस भवन में या सुनने वाले जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत चौकस रीति से बैठे और यही कोशिश करें जब ये बीज परमेश्वर अपनी आत्मा में हो करके अपने दास के जरिए बोलेगा तो हम उसको अनादर ना करें, उसका अपमान ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मनों को तैयार करें और खुदा से हम यही विनती करते हैं कि परमेश्वर तेरी आत्मा जब तेरे दास पर उतरे तो जो वो वचन बोले प्यारे परमेश्वर वो तेरी ओर से आने वाला हो और हर एक खाली हृदय को तेरी आत्मा से प्यारे प्रभु वो वचन भर दे। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. बहुत ही उत्तम प्रभु का वचन है और जितना भी हम प्रभु के वचन में बढ़े उतना कम है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है कि वो परमेश्वर की डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे उत्तम बात और कुछ नहीं है और ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सब जने मिलकर एक बार ताली बजाएंगे। क्योंकि ध्यान रहे कि जब भी हमें कुछ मिलता है, हालेलुया, जब भी हमें कुछ मिलता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक खुशी होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अपने वचन में, अगर हम वचन को पढ़ेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो परमेश्वर ने हमें सबसे पहले स्वर्ग की वस्तुओं को बहुत आयत से देने के लिए कहा है। हालेलुया। और स्वर्ग की वस्तुएं वो हमें बहुत आयत से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा कि खुदा कलाम हमें हर एक बात में परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आइए
हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और देखेंगे, सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो जिंदों में जिंदा खुदा है। जब हम अपने आप को, अपने बच्चों को उसके हाथों में सौंपते हैं तो वो हमें सारी बातों से सुरक्षित रखता है। हालेलुया। और आज मनुष्य सुरक्षित नहीं है, अपने ही सुरक्षा को लेके बहुत सी बातें वो करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तब भी अगर हम बहुत ध्यान से देखें, मनुष्य अपने जीवन में कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी सुरक्षा दूंगा कि ये संसार तुम्हें छूने तक न पाएगा। हालेलुया। सुन, तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने सुना था परसों, हालेलुया, जैसा कि अन्य भाषा के बारे में, हालेलुया, और भविष्यवाणी के बारे में। इन दो फलों के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया है कि भविष्यवाणी और अन्य भाषा, हालेलुया, किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। खुदा ने फलों के बारे में बताया और खुदा ने अपने वचन में कहा कि जब तुम मेरे वचन में बढ़ोगे और मेरे वचन में चलने लगोगे तो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो मेरे नाम से रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। वो मेरे नाम से भविष्यवाणी करेंगे और वो मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हाँ, इसी रीति से जो कोई भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता है और परमेश्वर की ओर दृष्टि करके ईमानदारी से उसके वचन को अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर चलता है, उसके जीवन में ये सारी बातें होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन्हीं में से दो बातों के बारे में खुदा ने हमें बताया कि तुम भ्रमित ना होना, तुम्हारा मन विचलित ना हो और तुम संदेह ना करना, क्योंकि बहुत तेरे लोग भी आएंगे जो इन्हीं प्रकार के कार्य को करेंगे। लेकिन सुनो, तुम्हें मैं आत्माओं की परख दूंगा और जिससे तुम परख कर समझ जाओगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बढ़ेंगे परमेश्वर के उसी वचन में जिस तरह से हमने सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में, हालेलुया। आइए हम खोलें पहला कुरिन्थियों और उसका 14वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 23वीं आयत। हालेलुया। लेकिन 23वीं आयत से पहले हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम क्या कहता है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। किससे पढ़े? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। खुदा कलाम कह रहा है बुराई में बालक बनो परंतु समझ में सियाने बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में सियाने बनो लेकिन बुराई में बालक बन जाओ। हालेलुया। जब भी कोई भी बुराई तुम्हारे सामने आए उसके सामने बालकों के समान बन जाओ। बहुत ध्यान से देखिए बालक क्या करते हैं। बालक मेरे प्यारे भाई बहनों बुराई को अपने पास ज्यादा देर तक रखते नहीं हैं, वो क्षमा कर देते हैं। ध्यान रखिए कि जब बालक होते हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरे दिन फिर से प्यार से बातें करते हैं। उसी रीति से परमेश्वर का कलाम कह रहा है बुराई में बालक बन जाओ।
परंतु समझ में सियाने बनो। क्यों? क्योंकि दाऊद कह रहा है कि प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है कि समझ में सियाने बन जा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि समझ में सियाने बन, परंतु बुराई में बालक बन जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें सारी बातों के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्यों आखिर कहता है कि बुराई में बालक बन और समझ में सियाने बन। क्योंकि तू एक बात का ध्यान रखना, बहुत देरी लोग आएंगे मेरे नाम से जो कहेंगे कि यही परमेश्वर है, मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो तू कैसे समझ पाएगा? अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें आगे क्या बता रहा है? व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, हाँ। तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। कलाम कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है कि मैं प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने मुझे ना पहचाना उन्होंने मुझे पा लिया, और जिन्होंने मेरी ना सुनी उन्होंने मेरे वचन को सुनकर ग्रहण कर लिया। सुनो, जहां मैंने नहीं बोया वहां पर फल उत्पन्न हुआ। अपरिचित लोग, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी आपको ना दिखे हों, ऐसी भाषा बोलने वाले जो आपने कभी भी ना सुना हो, वो आएंगे और प्रभु उनके अंदर से आपसे बातें करेगा और फिर आप प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग भाई लोग हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं मालूम था कि हम में से भी एक जना कोई परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाला बनेगा। हालेलुया। हमें नहीं मालूम था कि आज हम इतने सहज से वचन को सुन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो देखो ध्यान से कि वचन को बताने वाला आज कोई रहा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर हम आगे पढ़ें, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है और भविष्य चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है, चिन्ह है, और विश्वासियों के लिए नहीं। नहीं। बहुत पकड़ के बैठिए, अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जो अविश्वासी होता है वो अन्य भाषा को सुनकर विश्वास करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, वो विश्वास करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे प्यारे भाई बहनों जरा देखें कि ये अन्य भाषा कैसे बोल रहा है। ये भाषा तो ऐसा बोल रहा है कि जो कभी भी नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसे वो ऐसी भाषा बोलते सुनता है तो वो उस पर विश्वास करने लगता है। लेकिन कलाम कह रहा है जो विश्वासी मनुष्य होता है वो अन्य भाषाओं को सुनकर
जरा सा भी संदेह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा जो दृष्टांतों में बातें करता है वो विश्वासियों पर पूरी रीति से अपने भेदों को खोलता है, और जब तक भेद को बताने वाला ना हो तब तक प्रभु का वचन कौन तुम्हें समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम बताता है, हमें आगे पढ़ें। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए चिन्ह है। खुदा ने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा देखेगा। ताली बजाइए। जो कोई विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा देखेगा। खुदा कलाम कहता है कि यदि तुम विश्वास करते तो ऐसा ना होता। हालेलुया। और जितनों ने विश्वास किया वे उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। वचन भविष्यवाणी बताता है, आने वाले समय के बारे में बताता है। यीशु मसीह ने हमें आने वाले समय के बारे में सारी बातें बता दी, और कलाम बताता है कि भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह है। और जब तुम अपने जीवन में सारे चिन्ह होते हुए देखो तो ये समझ लेना कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने वचन में करी है, आज बहुत तेरे विश्वासी लोग उसी भविष्यवाणी को सुनकर उस पर चल रहे हैं और पा भी रहे हैं कि जैसा जैसा बाइबल में लिखा, जैसा जैसा वचन में कहा गया वैसा वैसा ही हो रहा है। और खुदा कलाम कहता है कि जब तुम ऐसा ही देखो जैसा मैंने अपने वचन में कहा है, तुम वैसे ही पाओ, वैसे ही देखो, तो तुम आनंदित होना और अधिक मेरे वचन में परिश्रम करना, क्योंकि तुम समझ लेना कि तुम एकदम सही मार्ग पर चल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो महामारी आई है, इस महामारी के कारण बहुत से विश्वासियों का विश्वास बढ़ गया है कि खुदा का कलाम इन सारी महामारियों के बारे में हमें पहले से बता चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदा कलाम कह रहा है कि सुनो, अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है बल्कि अविश्वासियों के लिए है। ए अविश्वासी लोगों, तुम अन्य भाषा को सुनकर पूरी विश्वासी लोग, आज पता क्या हो रहा है, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी लोग जो वचन को पढ़ते हैं वो अन्य भाषा को सुनकर बहकने लगे हैं। खुदा कलाम कह रहा है विश्वासियों के लिए अन्य भाषा नहीं है बल्कि अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए है, और विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी है। सुनो, एक दूत आ गया और उस दूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। और विश्वासी ने इस भविष्यवाणी पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। सुनो, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्म लेगा। आज हम अगर बहुत ध्यान से देखें, यशायाह, यिर्मयाह, ये सब पूरी रीति से भविष्यवाणी करते चले आ रहे थे, और मत्ती में यीशु उद्धार करता जन्म लिया। हालेलुया, ताली हो जाइए। जो जंगल में पुकारने वाले की आवाज एक आ रही थी कि सुनो, मेरे पीछे कोई आने वाला है जो जिसके जूते के फीते खोलने योग्य मैं नहीं हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणी है, और जितनों ने विश्वास किया वे उद्धार पाए। आज ये भविष्यवाणी की पुस्तक तुम पर खुल रही है, और ये भविष्यवाणी की बातें विश्वासियों के लिए है। और जब तुम इन बातों को होते देखो तो और आनंदित होना, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। Hallelujah। तैयार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। तुम्हें ये ना कहना पड़े कि मैं तैयार नहीं हूं। कलाम हमें आगे क्या बताता है? अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? ताली बजाइए, ताली बजाइए।
आज बहुत तेरे विश्वासी लोग अन्य भाषा को सुनकर बहक गए हैं और कह रहे हैं कि यही प्रचार सच्चा है। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है अविश्वासी लोग जब कई विश्वासियों को अन्य भाषा में बोलते देखेंगे तो वो तुम्हें पागल समझेंगे। क्यों पागल समझेंगे? क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम हमें क्या बता रहा है। खुदा कलाम कह रहा है कि तुम इन बातों के पीछे ना चलना, बल्कि तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना। आज मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत तेरे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा का दान जो फल है ये बहुत तायत का फल है। इस फल को लोगों ने पूरी रीति से डाकुओं की खो बना दिया है। मैं तुमको सच कहता हूं, आज अन्य भाषा को लेकर शैतान ने लोगों के अंदर इस रीति से भर दिया है कि आज लोग अन्य भाषा बोल बोल के पूरे रीति से अपनी कमाई करते हैं। लेकिन अन्य भाषा भी एक फल है मेरे प्यारे भाई बहनों। उस फल को पूरी रीति से शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब बहुत तेरे लोग दूसरों के विश्वास को जीतने के लिए, उनके जीवन से खेलने के लिए अन्य भाषा बोलकर उनको पूरी रीति से वचन से अलग कर देते हैं। फिर उनके अंदर उनके जीवन में वचन को जानने की चाह नहीं रहती। फिर वो केवल अन्य भाषा और चमत्कारों पे विश्वास करते हैं और फिर उनके जीवन से निकलता है यीशु बाबा, चमत्कारी बाबा। क्या निकलता है? चमत्कारी बाबा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत तेरे लोगों ने यीशु को इसी रीति से पेश किया है। हालेलुया। वो चमत्कारी बाबा है, वो यीशु बाबा है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, वो उद्धार करता है, वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वही है जिससे जीवन प्राप्त होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चमत्कार के चक्कर में लोग उद्धार को भूल गए हैं। आज कोई नहीं कहता कि भाई मेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करो। मेरे पास आके कोई नहीं कहता कि भाई मुझे वचन की समझ आ जाए, मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना करिए। आज आपको मालूम है मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं भैया मुझे चंगाई मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं भैया मेरी बेटी को रात में नींद नहीं आ रही, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। कोई कोई कहते हैं भैया मेरा बेटा बहुत रो रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। कोई कोई कहते हैं भैया मेरे घर में शांति नहीं है, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। बहुत तेरे लोग अन्य अन्य बातें लेके आते हैं, लेकिन कोई भी जना आके ये नहीं कहता कि भैया मेरे विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा विश्वास बढ़े। कोई ये नहीं कहता कि भैया मैं यीशु को जानना चाहता हूँ और उसको जानने के लिए जो परिश्रम मुझे करना है, उस परिश्रम को मैं प्रभु की आत्मा में होके करने पाऊं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। कोई मुझसे आके ये प्रार्थना नहीं कराता कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं निरंतर बाइबल, प्रतिदिन बाइबल पढ़ा करूं। आज किसी ने भी मेरे प्यारे भाई बहनों इन सारी बातों को पकड़ने की कोशिश नहीं करी। आज सबने मेरे प्यारे भाई बहनों केवल जाल को पकड़ना शुरू किया, केवल व्यवसाय को पकड़ना शुरू किया, केवल चंगाई को, केवल गर्भ के फल को, केवल अपने घर में शांति को, केवल धन को, केवल घर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन किसी ने भी वचन को जानने के लिए, उसकी समझ के लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन देखिए दाऊद ने कहा कि हे प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूं कि एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एकदम इत्तेफाकन 3 दिन पहले उस बहन के लिए जब मैं प्रार्थना करने लगा, और जब मैं प्रार्थना करके जैसे मैंने आमीन प्रेज द लॉर्ड कहा, वैसे ही उस बहन ने एक शब्द कहा। उस बहन ने कहा, बेटा मेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करो, मेरा विश्वास बहुत कमजोर है।
मैं आपको सच बताऊं, मेरा दिल आनंद से भर गया। मैंने कहा बहन, आज आपने वो बात कह दी है जो आज तक मेरे कानों में किसी ने नहीं कही। आज आपने अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करवाई है। तीमुथियुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। सुनो, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मेरा विश्वास ये है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि महामारी नहीं आई तो आपका विश्वास बढ़ गया? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हारे ऊपर महामारी आ जाती तो क्या तुम परमेश्वर को त्याग देते? नहीं। खुदा का कलाम बता रहा है हमें कि भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है और अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, जब कलीसिया के कई सदस्य आपस में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे तो कोई बाहर से जब अविश्वासी आके उनको देखने लगेगा तो वो उनको क्या कहेगा? पागल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कहेगा पागल? आखिर तो अब अन्य भाषा जब में तुम प्रार्थना करोगे और कोई जना परमेश्वर के वचन को जानने आया है और जब तुम अन्य भाषा में बोल रहे हो, उसका भेद नहीं बताते, तो वो परमेश्वर के वचन को क्या जानेगा? वो कहेगा ये तो पागलों के समान प्रार्थना करते, तो पागल है, इनको प्रार्थना करना नहीं, पता नहीं क्या प्रार्थना करते। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखिए, परंतु जब विश्वासी लोग भविष्यवाणी करेंगे तो अविश्वासी उनको परखेंगे। ताली बजाइए। जब विश्वासी लोग भविष्यवाणी करेंगे तो अविश्वासी लोग उनको परखेंगे और जब समय आएगा और वो भविष्यवाणी पूरी होगी तो अविश्वासी क्या करेंगे? मान लेंगे कि इनका खुदा सच्चा है। ताली बजाइए। आज जब बहुत तेरे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि बहन आपके साथ अब ऐसा हो जाएगा, और जब उनके साथ वैसे ही होता है तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी परखी जाती है। एक समय होता है कि भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और फिर एक समय होता है कि वो भविष्यवाणी पूरी होती है, और जब पूरी होती है तो जो अविश्वासी लोग होते हैं उनको स्मरण आता है कि एक प्रभु का दास है जिसने हमें ये बातें पहले से बता दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तक तुम पर भविष्यवाणी या तो परमेश्वर का भेद प्रकट ना हो तब तक तुम अपने मुंह को चुप करे रहना। ऐसा ना हो कि अविश्वासी लोग तुम्हारे झूठी भविष्यवाणी को सुनकर और उस समय पे अनुसार जो तुमने कहा था ना होते हुए देखें और वो तुम्हारे प्रभु को तुच्छ जाने। आपको मालूम है, आप बहुत तेरे लोग ऐसे ही हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं, परंतु जब वो भविष्यवाणी नहीं पूरी होती तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो लोग अविश्वासी लोग उसको तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि तू अपनी कोई भी बात निकालने में उतावली ना करना बल्कि चुपचाप रहना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर की ओर से तुझे वो भविष्यवाणी नहीं मिली और तू ताऊ में आके कुछ कह दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है।
सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यानी जब तुम इकट्ठा होते हो तो किसी के हृदय में भजन गाने की, किसी को हृदय में साज को बजाने की, किसी के हृदय में भविष्यवाणी करने की, और किसी के हृदय में अन्य भाषा बोलने की, और किसी के हृदय में सुसमाचार का प्रचार करने की जिज्ञासा होना चाहिए, आशा होना चाहिए। क्योंकि कलाम बता रहा है, हालेलुया हालेलुया, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यानी कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे हृदय में एक आश होनी चाहिए कि आज मैं अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनूंगा, आज मैं प्रभु के वचन में बजाऊंगा, आज मैं प्रभु के गीतों को गाऊंगा, आज मैं प्रभु के सुसमाचार में जो याजक कहेंगे वो पद को पढ़ूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा। ये सारे लोगों के हृदय में होना चाहिए। Praise the Lord. और ये सारी बातें मिलकर उन्नति पर होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है, देखिए हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर उन्नति नहीं हो रही है तो समझ लेना तुम जहां पर भी वचन सुन रहे हो वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं हो रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं काम करूंगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैं जिंदा खुदा हूं, और जब मेरा वचन तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर से मेरा वचन प्रकट होगा। तुम्हारे अंदर आत्मिक उन्नति होना अवश्य है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मिक उन्नति नहीं है, नहीं हो रही, तो समझ लेना तुम एक मरी कलीसिया के सदस्य हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम बाइबल नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब तुम आत्मिक कलीसिया में जाने लगे और फिर तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा होने लगी कि लाओ मैं वचन को पढूं, ये आत्मिक उन्नति है। जब तुम अपने बच्चों में बदलाव देखने लगो और जब तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के भजन और या तो गीत या तो आयतों को बोले या तो परमेश्वर के वचन में आगे आने लगे, तो समझ लेना ये आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना ही आवश्यक है। लेकिन अगर तुम सालों से किसी कलीसिया में जा रहे हो परंतु तुम्हारे अंदर वचन को पढ़ने की जिज्ञासा नहीं बढ़ रही, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम कह रहा है कि ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर आत्मिक उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे कलाम क्या कह रहा है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और हर एक व्यक्ति अनुवाद करे। समझिए, यदि अन्य भाषा में तुम्हें बात करनी है तो 2 या 3 जने और एक एक करके बोले और उसका अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। वचन हमें बता रहा है कि जब अन्य भाषा बोलने वाला हो तो वो एक एक करके बोले। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों में सभी जने अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है अगर तुम में कोई अन्य भाषा बोलने वाला हो तो वो 2 या 3, हालेलुया, एक एक करके अन्य भाषा बोले और उसका एक अनुवाद करने वाला भी हो, ताकि सारी बातें जो अन्य भाषा ने द्वारा की गई हैं उनका भेद प्रकट हो सके। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा ही होना चाहिए कि अगर तुम में कोई अन्य भाषा बोलने वाला है 4-5 जने, तो वो एक एक करके बोले और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
अगर अन्य भाषा सब जने बोलने लगते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लोग तुम्हें पागल समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें आगे क्या बता रहा है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। हैं? कलीसिया में शांत रहे। अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में क्या रहे? शांत रहे। शांत रहे। क्यों? यदि अनुवाद करने वाला ना हो। ताली बजाइए। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे। क्या ये मालूम था हमें? हम तो कलीसिया में कुछ और देखते थे। पता नहीं एकदम से प्रार्थना करते करते एकदम से शुरू हो गए। वचन हमें बताता है, मैंने सारी बातें तुम्हें पहले से ही बता दी थी। कलाम कह रहा है यदि कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला बैठा है तो वो कलीसिया में शांत रहे। क्यों? क्योंकि जब तक अनुवाद करने वाला ना हो तब तक अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों शांत रहे? पढ़े आगे। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। अपने मन से परमेश्वर से बातें करें। कलीसिया में ना बोले, बल्कि जहां बैठा है वहीं पर अपने होठों को सीके अपने मन से परमेश्वर से बातें करे, ना कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलकर दूसरों को जो कि नहीं जानते उनके मार्ग को भटका दे। आपको मालूम है ये मार्ग को भटकाना वाला होता है। हालेलुया। मार्ग से भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको किसी बात का मीनिंग नहीं मालूम तो आप मार्ग से भटक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको किसी जगह का एड्रेस नहीं मालूम है और कोई मनुष्य दूसरी लैंग्वेज में आके वो एड्रेस बताए तो आप वहां पर से भटक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और इसी रीति से जब अन्य भाषा में कोई बोलता है तो कोई अविश्वासी मनुष्य जब बैठा है और उसको उसकी मीनिंग नहीं मालूम हो रहा तो वो कहेगा ये इन्होंने क्या प्रार्थना करी, हमें तो मालूम ही नहीं। भटक जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। ये कहेंगे ये पता नहीं कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं चला क्या प्रार्थना करें। इनसे अच्छा तो हमारे उसमें है, कम से कम मालूम तो होता है कि पंडित जी कह रहे हैं 201 रुपए रखो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तो मालूम ही नहीं चला इन्होंने क्या बोला। मार्ग से भटक गए। कलाम कह रहा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो कलीसिया में शांत रहे और अपने होठों को बंद करके मन से प्रभु से बातें करे। यदि भाषा का अनुवाद करने वाला ना हो। लेकिन अगर आप कलीसियाओं में जाइए तो देखिए लोगों को बहकाने के लिए लोग बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का कलाम हमें आगे क्या बता रहा है? भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 लोग बोले और शेष लोग वचन को परखें। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है कि भविष्यवक्ताओं में 2 या 3 लोग बोले और शेष लोग वचन को परखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु का वचन कह रहा है जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। आप मुझे बताइए कि जिसको सुसमाचार का प्रचार करना है पिता की आत्मा में होके और अगर वो अन्य भाषा में प्रचार करे और उसका कोई अनुवाद ना करे तो क्या प्रभु का सुसमाचार का प्रचार हो पाएगा? वचन
वचन हमें बताता है कि मेरे सुसमाचार का प्रचार साफ साफ क्लियर शब्दों में हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है कि सुसमाचार का प्रचार। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा बोलने वाली जगहों पर जाते हैं और 3-3, 4-4 साल हो जाता है, लेकिन कभी भी बाइबल रेगुलर नहीं पढ़ते, कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर तुमको वचन बताया जाए और फिर तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा आए कि हाँ मुझे वचन को जानना है, हाँ मुझे बाइबल पढ़नी है, हाँ मैं प्रतिदिन प्रभु की डेवड़ी पे खड़ा रहूंगा, हाँ मेरे अंदर भय है, हाँ मेरे अंदर एक भय आ गया है, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में कुछ अलग सा लगने लगता है। ये उन्नति है। परंतु तुम 4 साल 5 साल से अन्य भाषा वाली जगहों पे जाते हो, परंतु वहां पर कोई उन्नति नहीं होती, तुम्हारा जाना व्यर्थ है। प्रभु का कलाम कह रहा है, बुराई में बालक बनो और समझ में सियाने। ताली बजाइए। बुराई में बालक बनो और समझ में सियाने। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि बुराई में बालक बनो और समझ में सियाने बनो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम आगे क्या बता रहा है? परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला पुरुष चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। सब सीखे, सब शांति पाए। एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, परंतु जो कलीसिया में बैठा है यदि उस पर ईश्वरी सुख आ गया है, ईश्वरी वरदान आ गया है, तो उसको बोलने दो। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें हर बात में बता रहा है कि तुम आपस में बढ़ो। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, हालेलुया, क्या बता रहा है? परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। सब सीखेंगे और सब शांति पाएंगे। जब तुम वचन प्रभु का बताते हो, प्रकाश प्रभु का बताते हो, प्रभु की आत्मा के अनुसार उसके वचन को बताते हो, तो लोग कहते हैं कि भैया हमारे जीवन में बहुत अशांति थी, लेकिन जब से हमने वचन को सुनना शुरू किया हमारे जीवन में शांति आ गई। भैया पता नहीं क्या हो गया, हम तो यहाँ केवल आते हैं, वचन को सुनते हैं और हमारे हृदय में शांति आ जाती है। सीखें और शांति पाए। शांति कैसे आती मालूम है? सीखने से। जब तुम वचन को जानोगे तो वचन तुम्हें हर एक बात में शांति प्रदान करेगा। मालूम है कलाम हमें क्या बताता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। आज जितनी बातों में हम बंधन और कलेश में पड़े हुए हैं, जितने भी हम कठिनाई में पड़े हुए हैं, जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे तो हमारे अंदर से सारी कठिनाइयां, सारी झूठी चीजें निकल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है? और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। और जब ये अन्य भाषा को लेकर लोगों के मन में बहुत सी बातों को डाल देते हैं तो ये गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न खुद सीखते हैं और ना ही किसी को सीखने देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं पौलुस इसके बारे में हमें क्या बताता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ताली बजाइए। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा देखिए परमेश्वर का कलाम हमें क्या बता रहा है। पौलुस ने अपने आप को सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा समझा है, जबकि पौलुस ने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं, जबकि पौलुस ने वो कर दिखाया जो कोई भी शिष्य नहीं कर पाया, और कह रहा है मैं सबसे छोटा हूं। क्यों? क्योंकि इसने आज्ञा को मानना सीखा है, इसने उस शांति को ग्रहण किया है जिस शांति की बात परमेश्वर कहता है। इसने बहुत जगहों पे कलीसियाओं को बनाया परमेश्वर की आत्मा में, और 2 साल बनवाने के बाद फिर वहां पर एक आत्मिक व्यक्ति को निर्धारित करके चला गया, फिर दूसरे नगर में कलीसिया बनाया। हालेलुया। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसिया बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का प्रचार बहुत अधिक बहुत तायत से करा है। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस जब कलीसिया कहीं पर बना के जाता था और वापस आके फिर से एक बार उस कलीसिया को देखता था कि इस कलीसिया में कहीं झाड़ फूक तो नहीं उड़ रहा है, इसकी उन्नति हुई है कि नहीं। वचन हमें बताता है ये अवश्य है कि उन्नति हो, और जहां उन्नति नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अवश्य है कि जब तुम बीज बो तो फल निकले। हर एक मनुष्य बीज को इसलिए बोता है कि उसको एक आस होती है, एक आशा होती है कि एक समय आएगा जब मैं इस बीज से फल को उत्पन्न करूंगा, तोड़ूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन भी हमें ये बताता है कि कलीसिया वो बीज है जो परमेश्वर के वचन में बोई जाती है। हालेलुया। और जब कलीसिया बढ़ती है, जब कलीसिया आत्मिक गति से बढ़ती है, तो कलीसिया के अंदर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां कहीं पर भी तुम वचन को सुनते हो और वहां पर सुनने पर तुम्हारी उन्नति होती है, समझ लेना परमेश्वर का वचन वही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गड़बड़ी नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का वचन शांति और सिखाता है। हालेलुया। प्रेरित में क्या कह रहा है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। कह रहा मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ, और ये कहते हैं हम प्रेरित हैं। देखो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये सब के आगे अपने आप को बड़ा बनाते हैं। एक प्रेरित ऐसा भी है जो कह रहा है मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। एक प्रेरित ऐसा भी है जो कह रहा है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, परंतु ये अन्य भाषा बोल बोल के हालेलुया कलीसिया में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं और अविश्वासी लोगों को पूरे हृदय से भ्रष्ट कर देते हैं। ये अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का दास कह रहा है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि प्रेरित कहला सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। ये नहीं बता रहा कि मैंने कितनी कलीसिया बनाई, ये नहीं बता रहा कि मैंने परमेश्वर की आत्मा में कलीसियाओं को बनाया, कलीसियाओं के अंदर से फल उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि एक समय था जब मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। आज जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं लोग, तो ये नहीं बताते कि हमारा पहले का जीवन कैसा था, बल्कि अपने आप को खुदा बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन प्रेरित कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। ये कौन बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों? सब तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं कलीसिया में सबसे छोटा हूं, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। आगे पढ़े। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ये क्यों नहीं बताते कि भैया जो कुछ भी हो एक पास्टर एक याजक की प्रार्थना से नहीं हो, परमेश्वर की ओर से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें ये कोई नहीं बताता
प्रेरित कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं कलीसिया में मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है, मैं प्रेरित कराने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, परंतु जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर की ओर से हूं। Praise the हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज कलीसिया का हर एक सदस्य जब हम ये बोलने लगे कि मैं जो कुछ भी हूँ खुदा ने मुझे दिया है, खुदा की ओर से मुझे मिला है, तब समझ लेना कलीसिया की उन्नति हो रही है। लेकिन आज कलीसिया ये नहीं बोलती, बल्कि कलीसिया नामों को गिनाती है कि मैं इस कलीसिया से हूँ, मैं इस कलीसिया से हूँ, तुम्हारी कलीसिया में तो ये है, मेरी कलीसिया में ये है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप बहुत तेरे लोग तो ये भी कह देते हैं कि भैया मैं जो कुछ भी हूँ वो पास्टर साहब की प्रार्थना से हूँ। वो पास्टर साहब बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे मालूम हो जाता है कि मेरे लिए ही चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा कहाँ गई? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन से मुझे आदर और महिमा मिले। हालेलुया। Hallelujah. आगे कब तुम परमेश्वर को अपने जीवन से आदर और महिमा दोगे? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेरित कह रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की कारण हूँ। हालेलुया। Hallelujah. आगे उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसी पर तुमने विश्वास किया है। ये मेरे कारण उनके कारण नहीं हुआ, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ है। Praise the Lord. इसी कारण हम सब हैं। कलीसिया में कोई छोटा और बड़ा अपने आप को ना समझे। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का कलाम कहता है जो कोई भी पृथ्वी पे तुम्हारा स्वामी है वो अपने आप को बड़ा ना समझे, बल्कि परमेश्वर के भय में ये मानकर प्रार्थना करे कि इस पृथ्वी पर का स्वामी एक जो सबसे बड़ा है वो स्वर्ग में है, वो इस समय सबको देख रहा है। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए धन्य है वे जो ईमानदारी से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को खुल के बताते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि खुदावन मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि प्रेरित कहला सकूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि तेरी स्तुति आराधना कर सकूं, मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ मैं एक बात जानता हूँ कि जो कुछ भी हूँ सब परमेश्वर की ओर से हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे हृदय में भी लोगों के प्रति यही जिज्ञासा होना चाहिए। जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें उसको सबसे पहले यही सिखाएं कि भैया तुम कहीं मुझे ना खुदा मान लेना, क्योंकि खुदा केवल एक ही है, उसको जानो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए जो कोई भी हल्की सा भी जरा सा भी दया कर देता है मनुष्य उसको खुदा मान लेता है। आज मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के स्थान पे जा बैठा है। आज मनुष्य ने खुदा का आदर और महिमा ले लिया है। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा अपराध ना करो कि तुम खुदा की महिमा और आदर को ले लो, बल्कि खुदा ने कहा धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन से मुझे आदर और महिमा देता है। खुदा कलाम कहता है कि बता मेरी आदर और महिमा कहाँ है। खुदा कलाम कहता है कि बता मेरा आदर और महिमा कहाँ है। हालेलुया। Hallelujah. कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि खुदा हमसे भी पूछने लगे कि बता मेरा आदर और महिमा तेरे जीवन से कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने पिता के स्थान पे बैठ जाएं। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है,
मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि प्रेरित करा सकूं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमें अन्य भाषा बोलने वालों के पीछे नहीं, बल्कि अन्य भाषा जो कोई भी बोलता है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि खुदा उसको ये भी वरदान दे कि वो उसका अनुवाद कर सके, ताकि उसको बुद्धि और समझ मिले कि वो जो गड़बड़ी परमेश्वर की कलीसिया में कर रहे हैं वो ना हो। आप बहुत तेरे लोग बहक गए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग सालों से 10 साल हो गए हैं अन्य भाषाओं वाली जगह पर जाते हैं, हाँ, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला, उन्होंने वचन में कुछ भी नहीं जाना, वो वचन को नहीं मानते। उनके सामने केवल एक बात है कि मेरा पास्टर ही भगवान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके मुंह से निकलता है कि मेरे पास्टर बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, उनके मुंह से निकलता है कि मेरे पास्टर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम कलीसिया में बैठो तो हर एक के हृदय में अन्य भाषा बोलने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। आज उन सबके हृदयों में से जिज्ञासा मर जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं बल्कि पास्टर को परमेश्वर बना लेते हैं, और यहीं पर मनुष्य गिर जाता है। फिर उसकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, फिर उसकी कलीसिया बढ़ती नहीं, फिर उसकी कलीसिया में चमत्कार नहीं होते, फिर उनकी कलीसिया में फूट पड़ती है। हालेलुया। और एक दिन यही होता है कि उनकी कलीसिया के लोग उनकी बुराई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फायदा रहा 4 साल प्रचार करने के बाद भी एक मनुष्य जो कलीसिया में आता था वो तुम्हारी बुराई करे? क्यों ना ऐसा करो कि जो कलीसिया में नहीं आता वो भी तुम्हारे बारे में अच्छे शब्द कहे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यीशु मसीह के वचन को जो कोई नहीं सुनता था, वो भी जब यीशु मसीह के पीठ पीछे उसकी तारीफ करता था, कहता था उसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। खुदा का कलाम हमें यही बताता है, खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि तुम्हारे फलों से लोग पहचाने कि तुम मसीह हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मसीह को देखना है तो फलों को देखो, मुझे ना देखो, बल्कि अपने अंदर की आत्मिक उन्नति को देखो, क्योंकि जब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक हमारा और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। परमेश्वर ये अवश्य कहता है कि मैं बढ़ूं और तुम घटो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अब मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि हाँ, तुम अन्य भाषाएं और भविष्य का वाणी करने में उत्सुक रहो, पर ध्यान रहे कि वो उत्सुकता किसी को गिराने के लिए ना हो। हाँ प्यारे परमेश्वर, होने दे कि जितने आज वचन खुदावन तेरी आत्मा में होकर के सुने हैं प्यारे प्रभु, वो उस कान केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसको ग्रहण करके प्यारे परमेश्वर उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने वाले भी बन सके, और प्यारे परमेश्वर उस पर चलने पाए प्यारे परमेश्वर, और खुदावन तेरी आत्मा में दूसरों को समझ और बुद्धि भी देने पाए प्यारे प्रभु। जो खुदा भटके हैं उन सबको भी राह दिखाना प्यारे प्रभु, और जितने खुदावन प्यारे परमेश्वर तेरे मार्ग से प्यारे प्रभु कहीं और फिर गए प्यारे प्रभु, उन पर दया करना कि वो तेरे मार्ग पर आने पाए। हे मेरे खुदा, आज जितने लोग प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदावन, चाहे वो इस भवन में है या प्यारे परमेश्वर फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुनेंगे प्यारे परमेश्वर या सुन रहे हैं, खुदावन उन पर और उनके घरों पर आशीष दे। कोई भी घटी रोग अंधकार महामारी निकट ना आने पाए प्यारे परमेश्वर। हम जो खुदावन तेरे प्यारे प्रभु इस डेवड़ी पर खड़े हैं प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम इस योग्य तो नहीं थे, वरन खुदावन तूने हमें चुना और यहाँ खड़ा किया प्यारे परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद देते हैं और प्यारे परमेश्वर चाहते हैं कि तू हम सभी को धो और पवित्र कर। हम तेरे वचन में ऐसे ही प्यारे प्रभु बढ़ते जाएं और प्यारे प्रभु और भी कलीसियाओं में खुदावन आत्मिक उन्नति के लिए तत्पर रहे और दूसरों को भी खुदावन बढ़ाते जाएं प्यारे परमेश्वर। होने दे कि वचन की बुद्धि और समझ मुझे और बैठे हर एक लोग को और दे प्यारे परमेश्वर, और जितने सुन रहे हैं सबको प्यारे परमेश्वर, सबके विश्वास में खुदावन और उनको बढ़ाना प्यारे खुदा।
ताकि प्यारे परमेश्वर हम तेरे कार्यों में कभी भी प्यारे परमेश्वर कोई भी निकम्मापना ना करने पाए। हे मेरे खुदा, सब बातों के लिए एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने याजक के लिए खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं। उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ रख, ताकि प्यारे प्रभु जो कुछ हो तो उससे सेध में पाते हैं प्यारे परमेश्वर, वो सेध में बता नहीं पाए। हाँ प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु इनके घराना प्यारे प्रभु वचनों के जरिए और प्यारे परमेश्वर जरिए प्यारे प्रभु तेरे आशीषों के जरिए प्यारे प्रभु उद्धार पाए। और हम सब भी प्यारे प्रभु सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदावंद दुआ के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते थे, ऐसा सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इसमें तेरी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद।